हाय फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के बीच हम लेके आ गए हैं मैथ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इन सारे क्वेश्चन का डिस्कस साथ ही साथ मैं आपको बनाने का सबसे आसान तरीका भी बताऊंगा। आप इन वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसको आप देखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा, खुद से क्वेश्चन को कोर करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपसे हो रहा है तो आप बेटर हैं, यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप में कुछ ना कुछ कमी है। तो क्या कीजिएगा, मेरा फिर से सोल्यूशन देखिएगा और खुद से अटेम्प्ट लगाइएगा। जितना आप मेहनत करोगे ना उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। यदि दोस्त एक बार सोचिए, यदि ये दुनिया बिना मेहनत का चलता ना तो आज ठेला चलाने का, सब्जी बेचने का, छोटा छोटा काम करने का, बुरा बुरा काम करने का नौबत नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। चाहे तो आप अभी कर लीजिए, चाहे तो आप आने वाला भविष्य में कीजिएगा। हम तो कहते हैं कि अभी कर लीजिए ताकि आने वाला भविष्य आपका इससे बेटर हो। आपकी जो भी मकसद है जीवन में उसको पूरा करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए। यदि आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें जी जान लगा करके क्या कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि आपका 10th का एग्जाम अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा आए, आपके फैमिली खुश हो आपसे। कौन नहीं चाहता है कि इंसान मेरे से क्या हो, खुश हो। आपके परिवार, आपके रिश्तेदार सारे खुश होंगे। हाँ, आपके पड़ोसी भले जलेगा कि भाई यार ये तो पढ़ने में कुछ नहीं था लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट कैसे। ये सब चीज मैटर नहीं करता। आप खुद में अच्छा कीजिए, सबसे बड़ी बात यही होता है। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कीजिए, सबसे बड़ी बात यही होता है। चलिए हम लेके आते हैं क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दोस्त ये है कि यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 तथा साइन ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 है तो कहता है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो भी कुछ डाटा दिया हुआ है उस डाटा को पहले लिख दीजिए। कैसे सोल्यूशन करना है देख लीजिए। सोल्यूशन 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 दिया क्या है, यहां पे लिख दीजिए दिया है। दिया है, क्या सब दिया है दोस्त, दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, दूसरा बात भी दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। ठीक है, यहाँ तक ऐसे लिख दिए। जो भी कुछ दिया हुआ था हम उतना भी वर्क किए हैं, मतलब इतना ही काम किए हैं कि जो चीज दिया था उसे हमने फ्रेश करके लिख दिया, कि जो चीज दिया है उसे हम फ्रेश करके लिख दिया। अब क्या करना है दोस्त, यदि इधर साइन है तो सोचिए साइन में 1/2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री पर मान होता है। तो साइन में ही सोचिए कितना डिग्री का मान, इधर भी देखिए साइन में ही सोचना है कितना डिग्री का मान है, √3/2। तो ये आपको सोचने पर निर्भर करता है कितना डिग्री में आप सोच पाते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है कि साइन में है तो साइन में ही सोचना है, साइन में है तो साइन में ही सोचना है। यदि इधर कोस रहता तो कोस में ही सोचना था, टेन रहता तो टेन में ही सोचना था। साइन है तो साइन में सोचिए, कोस रहेगा तो कोस में सोचना है। लेफ्ट साइड यदि साइन है तो राइट साइड भी साइन में ही सोचना है कितना डिग्री का मान है। तो आपको पता है दोस्त, आपको पता है, आपको एक चीज तो पता है कि साइन साइन 30 डिग्री जो होता है ना वो होता है क्या, 1/2। ये चीज आपको पता है। और क्या पता है कि साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। ये भी पता है आपको। यदि आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए। सारे त्रिकोणमिति पढ़ने वाले भाई बहनों को ये चीज पता होता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, दुनियादारी को पता है। भाई दुनियादारी को पता नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। अरे यार दुनियादारी को भी पता है, क्यों पता है, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं। तो चलिए अब देख लीजिए, साइन है तो इधर साइन में लिखना है कितना, 30 डिग्री। साइन में 30 डिग्री 1/2 होता है। तो साइन 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 ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू इधर क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन साइन
एक दूसरे में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। साइन साइन दोनों तरफ यदि साइन हो तो हटा देना साइन को, दोनों तरफ क्या हो, साइन हो तो हटा देना साइन को। लेकिन याद रखिए कि आप साइन को काटिएगा नहीं जनाब, साइन को काटना नहीं है, साइन हटता है, कटता नहीं है। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों हटता है, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। बस अभी मान लीजिए कि साइन है, साइन है, मन ही मन सोच लीजिए कट गया, लेकिन काटना नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू यहाँ से 30 डिग्री आ गया। ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। हमें इक्वेशन क्या मान लेना है, यहाँ पर 1 मान लेना है। यहाँ इक्वेशन क्या मान लेना है दोस्त, 1 मान लेना है। अब देखिए दूसरा बात क्या था, हमें ये दिया हुआ है, इधर देख लीजिए क्या चीज दिया हुआ, उसे हम बात कर लेते हैं, उस पर बात करते हैं। साइन साइन ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, √3/2 साइन में कितना डिग्री का मान, साइन में 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, इधर साइन रहेगा उधर भी साइन में ही लेना है, साइन इधर क्या लिखेंगे, साइन साइन 60 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन है तो साइन को छोड़ दीजिए, दोनों तरफ साइन है तो हट जाता है साइन, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत, इसे इक्वेशन मान लीजिए 2। इक्वेशन मतलब समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए क्या करने से हमें बात बन जाएगा। आपको समीकरण हल करने के लिए आता होगा, समीकरण 1 और 2 में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन मतलब समीकरण, चलो भाई हिंदी में लिख देते हैं, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्या है तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है 30 डिग्री, b क्या है दोस्त तो a माइनस बी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए, जोड़ जोड़ जोड़, तो ये प्लस माइनस में है, कट गया, प्लस माइनस में क्या था, कट गया। अब क्या बच जाएगा दोस्त, हमें यहाँ पर प्लस में भी था माइनस में भी था तो कट गया, क्या हुआ, कट गया। अब क्या करोगे दोस्त, क्या करोगे, यहाँ पर इसको काट दीजिए, यहाँ पे 2a इक्वल टू कितना आ गया तो 90 डिग्री आ गया। यदि 2a इक्वल टू 90 डिग्री तो a बराबर कितना 90 डिग्री बाई 2 मतलब 45 डिग्री। यहाँ पे आ गया हमें a इक्वल टू 45 डिग्री। a का जो मान आया ना आपको 45 डिग्री आया, ख्याल रखिएगा कि a का जो मान आया क्या आया आपको 45 डिग्री आया, a का मान 45 डिग्री आया। b का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, b का मान आप निकाल लीजिए किसी भी समीकरण पर 45 डिग्री को रख दीजिए। चलिए हम रख लेते हैं समीकरण 1 पे, समीकरण समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, 45 डिग्री रखने पर 45 डिग्री रख दीजिए, a प्लस बी क्या है 30 डिग्री, तो a का मान क्या है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू क्या है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से यदि आप b निकालना चाहोगे दोस्त, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको b इक्वल टू -15 डिग्री, यानी कि a का मान कितना आया, आप लास्ट में लिख सकते हो, लास्ट में हैंस, लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस, यहाँ पर हम लिख देते हैं लास्ट में हैंस, अतः a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू कितना आया दोस्त, b इक्वल टू -15 डिग्री। यही हुआ क्या आपका फाइनल आंसर, यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड को बहुत प्यारा लगता है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ लिए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 तथा कोस
ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए, मान निकालें। ए तथा बी का मान निकालें। क्या करोगे दोस्त, क्या करोगे आप? आपको क्या बताए फर्स्ट क्वेश्चन में? ये बताए थे कि आपको जो भी कुछ दिया रहेगा उसे आप लिख लीजिए, जो भी कुछ दिया रहेगा उसे क्या कीजिए, आप लिख लीजिए। तो दिया है क्या सब दिया है दोस्त? यहाँ पे उससे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए। दिया है, क्या सब दिया है? तो आपको दिया है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो आप ये सोचिए कि साइन में ही एक कितना डिग्री का मान है। साइन रहेगा तो साइन में सोचना है, कोस रहेगा तो कोस में सोचना है, टेन रहेगा तो टेन में सोचना है। आपको जो भी टी रेशियो यहाँ दिया रहेगा ना इधर, वही टी रेशियो में इधर सोचना भी है। तो साइन, आपको पता है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है कितना? 1/2 होता है दोस्त, ठीक ना। तो इधर हम क्या लिख देंगे? साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन हट जाएगा, साइन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कटता नहीं है दोस्त, हटता है। बातें बताऊंगा हटने कटने पर क्या अंतर है। यहाँ पे अभी मान लीजिए कि साइन इधर भी साइन इधर ही, मने मन सोचिए कट गया, लेकिन कटता नहीं है, ये हट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट। दूसरा बात हमें यह भी दिया हुआ है, पहला तो हम कर लिए इसका क्रिया, अब दूसरा क्रिया ये करना है कि कोस ए प्लस बी इक्वल टू है 1/2। तो कोस इधर है तो कोस में सोचिए कितना डिग्री का मान, कोस में ही सोचिए कितना डिग्री का मान है। तो ये कोस में 60 डिग्री का मान है दोस्त। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोस 60 डिग्री। अब कोस कोस हट जाएगा तो क्या बचेगा? ए प्लस बी इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। इक्वेशन क्या हो गया? ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट जोड़ क्या सेकंड। फर्स्ट जोड़ सेकंड करोगे तो फर्स्ट को पहले लिख लीजिए। ए माइनस बी इक्वल टू कितना है दोस्त? 30 डिग्री। बी क्या है? तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या? 60 डिग्री। अब क्या कीजिए, यहाँ पे कट्टी कर दीजिए तो बी कैंसिल आउट। 2a इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। और a इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमें? तो a बराबर हो जाएगा 90 भागा 2 दोगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कीजिए, a का मान 45 डिग्री किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम लिखेंगे इक्वेशन एक में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, 45 डिग्री रखने पर जैसे आप 45 डिग्री रखोगे दोस्त तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा यदि आप इसको सोल्यूशन करोगे? तो ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री आ जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए इधर माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा आपको माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 15 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त? 15 डिग्री। दोनों तरफ से माइनस कट गया, यानी कि लास्ट यदि हम लिखे अतः a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू कितना हो गया दोस्त हमें? तो ये हो गया 15 डिग्री, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी सोल्यूशन बहुत मज़ेदार से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अपना भाई का तो ये फैशन है समझाना, दिल तक बातें को पहुंचाना, ठीक है। लिख लीजिए, देख लीजिए एक बार। आगे क्वेश्चन प्रस्तुत करें स्टेप के, और आप लिखते जाइएगा, हम आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए।
और अगला टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं इसी पर आधारित। इस पर आधारित अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। यदि 5 क्वेश्चन मेरा मकसद रहेगा करवाना, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए। भाई 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन बहुत कम है, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि साइन, सॉरी 10 बुला लेते हैं, 10 a प्लस बी इक्वल टू, यदि 10 a प्लस बी इक्वल टू √3 तथा 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 1/√3, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। a तथा b का मान निकाले। सॉल्यूशन करते हैं दोस्त। सॉल्यूशन, मेरा तो कहना ये है कि आप वीडियो को रोक लीजिए, खुद से क्वेश्चन लिखिए और खुद से क्या कीजिए, बनाइए। बन गया तो बहुत सुंदर, वैसे बन जाएगा। छोटा सा तो क्वेश्चन है और प्यारा सा भी है। आपसे नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? सारा कुछ आपसे ही होगा दोस्त, बस आप दिल थाम के कीजिए सब कुछ। क्या है यहाँ पे? 10, जो कुछ दिया है उसे हम लिख देते हैं दिया है, दिया है, गिवन दैट। दिया क्या है? तो 10 a प्लस बी इक्वल टू √3, 10 a प्लस बी इक्वल टू क्या है? √3। तो अब सोचिए 10 इधर है तो 10 में ही सोचिए ये कितना डिग्री का मान है, 10 में ही सोचिए कितना डिग्री का मान है। 10 में यदि आप सोचोगे कितना डिग्री का मान है तो आप देखना, आपको ये पड़ेगा कि 10 में कितना डिग्री पे ये आता होगा √3। तो आपको पता है दोस्त कि 10 60 डिग्री जो होता है ना वो √3 होता है, और 10 30 डिग्री जो होता है ना वो होता है 1/√3, और 10 45 डिग्री जो होता है ना वो होता है कि आपको 1 होता है। आपको पता है कि नहीं? हाँ भाई पता है, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, पता है, आप बोलिए। ये दुनिया वाले को पता है कि 10 45 डिग्री 1 होता है, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, 10 60 डिग्री √3 होता है। जो त्रिकोणमिति भाई दुनिया वाले नहीं जानते हैं, आप झूठ बोलते हो। अरे यार दुनिया वाले जानते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति वो पढ़े हैं, और जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसे ये चीज पता होता है, आपको भी पता होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम? 10 a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री, तो 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री, तो 10 10 हट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? इक्वेशन मेरा ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड बातें चलते हैं, सेकेंड बात चलते हैं लेकर के, सेकेंड बातें लेकर चलते हैं दोस्त। सेकेंड बातें क्या है? सेकेंड बात क्या है दिया हुआ? ये दिया हुआ है 10 a माइनस बी इक्वल टू क्या? 1/√3। तो 10 में कितना डिग्री का मान? 10 में कितना डिग्री का मान हो जाता है दोस्त? तो 10 में हो जाता है 30 डिग्री का मान। बीच में इक्वल टू है, बीच में क्या है? नहीं दिखता है, दिखेगा, दिखा ना, बिल्कुल दिख गया। मान लो यहाँ पे इक्वल टू है, तो 10 10 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे? सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिए, जो करते थे वही कर लीजिए, जोड़ दीजिए। आप भी, हम जोड़ते थे ना, आप भी जोड़ दो। हम जोड़ लेते थे, आप भी जोड़ दो। हम तो जोड़ते थे, आप भी जोड़ लो। मैथ्स की कहानी है, सबको सुनानी है, ठीक है ना। चलते हैं समीकरण, समीकरण फर्स्ट जोड़
सेकेंड क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए प्लस सॉरी ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। उसके बाद है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ दीजिए, बी बी कैंसिल आउट, 2b इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ए का मान सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, माफ कीजिएगा। तो 2a इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 90 डिग्री। ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ए का मान क्या आ गया 45 डिग्री। अब ये ए का जो मान आया ना आपको, ए का जो मान आया है, इसको किसी भी समीकरण पे क्या कीजिए बैठा दीजिए। चलिए बैठा देते हैं, किसी भी समीकरण पे क्या करते हैं बैठा देते हैं। समीकरण एक में समीकरण एक में ए बराबर 45 डिग्री बैठाने से 45 डिग्री जैसे बैठाओगे क्या हो जाएगा दोस्त, 45 डिग्री जैसे बैठाओगे तो ए बराबर 45 प्लस क्या है बी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। तो बी इक्वल टू कितना आ गया दोस्त 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमें, बी इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। समझ गए ना यहाँ तक, देख लीजिए लास्ट में लिख देंगे अतः। ये चीज़ लिखना जरूरी हो जाता है दोस्त, थोड़ा सा अतः दे करके लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर भैया सब जो होता है ना वो आपको तब पसंद करेंगे, और पसंद करते हैं तो समझते हैं ना क्या होता है, ए इक्वल टू क्या अतः ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 15 डिग्री। यही क्या हो गया फाइनल आंसर। देख लीजिए, बेटर से बेटर करने की कोशिश कीजिए खुद को, ठीक है ना। तो आगे चले, आगे चले, अरे भाई चलो ना, ठीक है चलते हैं। चलना चाहिए ना, चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। देख लो एक बार फिर से, समझ में कोई तकलीफ है तो बोलो, ये आपको पता होता है, आप जानते हैं, यहाँ पे लिख दो जानते हैं। बिहार बोर्ड में क्या करना दोस्त, नहीं भी जानोगे तो लिख देना हम जानते थे, जानते हैं, ठीक है ना, जानते हैं। मैथ्स की कहानी है सबको सुनानी है। चले आगे, चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कम से कम। क्वेश्चन क्या कर ले बताइए आप, क्वेश्चन क्या कर लेना चाहिए, चलो कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट साइन कोस 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। क्या करोगे आप, चलो सोल्यूशन कर लेते हैं। मान तो आपको पता है ना, सब मान पता है आपको, आप झूठ बोलते हो, वो सब कुछ पता होता है।
सब कुछ पता होता है आपको। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त? साइन 30 डिग्री का मान 1/√2, सॉरी 1/2। थ्रू साइन 30 डिग्री है तो 1/2, फिर बट्टा है साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2, 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2 जो ये देखिए आधा आगो है, ये गो आधा आगो, आधा जोड़ आधा एक होता है, नीचे भी आधा जोड़ आधा कितना होता है? एक होता है। कर लीजिए आप, 1/1 1 होता है। आंसर। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था ना दोस्त, था ना? आप लोग प्यारे प्यारे हो इसीलिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी देते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या दे दिए हम? 5 दे दे, लिख दे, चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं 10 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट कोस कोस 60 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री। क्या करोगे दोस्त? चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बहुत प्यारा है ना? आपको तो मान पता है ना? हाँ भाई पता है, बार बार पूछते हो मान पता है या नहीं, पता है। चलिए करते हैं। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 1 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। बट कोस 60 का मान 1/2 होता है, 10 45 का मान 1 होता है। अब देखिए 1 जोड़ आधा 1.5 होता है, तो 1.5 को कैसे लिखते हैं? 3/2 लिखते हैं। आप कर लीजिए, 3/2 ही आएगा। लघुत्तम भी लीजिएगा 3/2 ही आएगा। देखिए 2 से गुना हो जाएगा, 2 1 3/2, नीचे भी क्या हो जाएगा? 3/2। और ये आंसर क्या दे देगा? देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो गया कितना आंसर? 1। कितना प्यारा सोल्यूशन था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आज का क्या है? 6 है। जैसे करते हैं आप भी कीजिएगा, आप भी बेटर कर जाओगे। क्वेश्चन है 10 थीटा इंटू 10 थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू क्या है दोस्त? प्रूफ करना है आपको। प्रूव्ड दैट, प्रूव द डेट मतलब क्या होता है? सिद्ध कीजिए। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सिद्ध कीजिए कि 10 थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है, सॉरी साइन थीटा होता है। ये आपको क्या है? प्रूफ करने के लिए होता है, प्रूफ करने के लिए। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले देख लीजिए सॉल्यूशन लिख देना। अब देखिए 10 और कोस में है, हमें जाना कहाँ है? साइन में। तो यदि 10 कोट में हो, यदि आपको साइन कोस में जाना है, तो सबसे पहले 10 का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, प्यारा सा जो एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट कोस थीटा, इसको क्या कर लीजिए? चेंज कर लीजिए। tan थीटा में इसको ऐसे करके चेंज कर लीजिए। ऐसे यदि आप चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या है? tan थीटा इंटू कोस थीटा। tan थीटा को जैसे आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा दोस्त? कोस थीटा इंटू क्या है? कोस थीटा। यदि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा दोस्त? साइन थीटा। हो गया ना प्रूफ? साइन थीटा RHS आ गया आपको। कहाँ से चले थे? तो LHS से चले थे, LHS से चले थे, RHS आ गया, मतलब इसी को प्रूफ कहा था। प्रूफ करना मतलब
एक साइड से चलिए दूसरा साइड ला दीजिए, या दूसरा साइड से चलिए पहला साइड ला दीजिए, या दोनों साइड से चलिए बीच वाला, बीच में दोनों चीज को क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, ठीक ना। तो हमें क्या हो जाता है, वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे चलो कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। कोट कोट थीटा, ये भी प्रूफ करने के लिए है, सिद्ध कीजिए। चलो भाई हिंदी में लिख देते हैं, सिद्ध करें। कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, हमें प्रूफ करना है। तो कहाँ से इधर चलना है, LHS। यदि टेन कोट में हो साइन कोस आपको प्रूफ करना है, तो कोशिश करना है कि टेन या तो कोट का जो फॉर्मूला आप जानते हो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्त, वो होता है साइन थीटा बटा क्या, कोस थीटा। इसके बाद कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला लगा के आप क्या कर दीजिए, साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, आपको आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, कोट थीटा LHS से, LHS से कोट थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट थीटा, तो कोस थीटा बटा क्या होता है दोस्त, साइन थीटा, इंटू क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या, साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमें बचा क्या, कोस थीटा। यही क्या हो गया, प्रूफ। प्रूफ कौन चीज, RHS। ओके, बहुत प्यारा सोल्यूशन है, आपको भी प्यारा लगना चाहिए, ठीक है ना। आपसे कह रहे हैं, आपसे। आगे चले लेकर के, जी चलिए। आपको सबसे मैं कुछ फार्मूला पहले लिखा देता हूं, मैं आपको कुछ फार्मूला लिखा देता हूं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सूत्र, त्रिकोणमिति सूत्र। त्रिकोणमिति फार्मूला मतलब त्रिकोणमिति का सूत्र, चले ठीक है, चलते हैं। आइडेंटिटी वाला फार्मूला पे लिखते हैं और उस पर क्वेश्चन करेंगे दोस्त। उस पर क्या करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। पहला फार्मूला क्या बोले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम फार्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और मैं दोस्त आपको ये बता दूं कि साइन थीटा का ऐसे करके स्क्वायर कर दो, या साइन स्क्वायर थीटा कर दो, ये दोनों बातें सेम है। ये दोनों क्या है, बातें सेम है। ये दोनों बातें क्या है, सेम है। लेकिन यदि आपको ऐसा ना रहे, आपको कुछ इस तरह से रहे साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये कुछ अलग बातें हैं, ये कभी बराबर नहीं होते। बराबर कब होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए या साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, ये होता है। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं होते। ओके, ये कभी भी क्या होते दोस्त, इक्वल नहीं होते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखे हैं, 1 लिखे। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, 1 होते हैं। यहाँ से हम कई फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। यहाँ से कई फार्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए फार्मूला बनाते हैं। साइन को हम इधर रखना पसंद करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखना पसंद करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 1। कोस उधर चला जाएगा, 1 के साथ माइनस हो जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई फार्मूला पूछे तो बोलना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या
थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करते हैं हम, कोस को इधर सॉरी साइन पे से स्क्वायर को हटा लीजिए पहले। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा अंडर रूट, एक तरफ से स्क्वायर हटता है दूसरे तरफ रूट लगता है, एक तरफ से स्क्वायर हटाइए दूसरे तरफ क्या लगेगा, रूट लगता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला हम यहाँ से 2 को बना लिए, एक फार्मूला 2 फार्मूला और बनता है यहाँ से, तो क्या करेंगे एक बार कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से चलेंगे हम और साइन को उधर लेके चले जाएंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है ना। आपको यदि इच्छा है तो इस फार्मूला से यहाँ से एक और फार्मूला बना सकते हो, कि आप यहाँ से एक फार्मूला बना सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। चलिए वो क्वेश्चन में ही करवा दूंगा आपको और बता भी दूंगा वहां पर। अभी यहाँ तक आपको आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यहाँ तक आप भी रीड कर लिए होंगे और हम भी आपके साथ तो कर ही रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा फार्मूला इसी पर है, दूसरा फार्मूला यहीं पे है बेस्ट बिल्कुल। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से यदि आप सेक थीटा करोगे तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेक को इधर रहने दिए, टेन को उधर लेके चले गए, एक तरफ से स्क्वायर हटाए दूसरे तरफ रूट लग गया। ठीक है ना। अब चलिए अब की बार क्या करते हैं, सेक को हम उधर लेके चले जाते हैं। क्या चीज में है सेक, अभी सेक है अभी किस चीज में देख लीजिए। नहीं तो ऐसा कीजिए ना, टेन को तो उधर लेके चले ही गए थे, अब की बार मेरा इच्छा है कि एक को इधर लेके चले आए। कौन चीज में, अभी एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, टेन माइनस में उधर चलाएगा तो प्लस में। मतलब हम ये कह रहे हैं दोस्त, टेन को हम मान लीजिए उधर लेके चले गए, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए, मतलब उधर लेके चले गए, लिखे इधर लेकिन उधर लेके चले गए। तो आपको देखिए सेक थीटा -1 हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। देख लीजिए, टेन को उधर ले गए तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में था प्लस में, सेक इधर पहले से था, एक इधर से आया तो क्या हो गया माइनस में, एक प्लस में था इसलिए माइनस में लिखना पड़ा यहाँ पर। ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत, ये फार्मूला भी आपको याद ही रहना चाहिए। यहाँ तक आप यहाँ से एक फार्मूला और बना सकते हो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए उस पर हम क्वेश्चन ही वेस्ट करवा देंगे और वहाँ बता देंगे ये फार्मूला है दोस्त। ठीक है ना। अभी तत्काल में इतना आपको आना ही चाहिए था। ओके चले आगे, बिल्कुल चलना चाहिए, चलते हैं आगे। एक फार्मूला और होता है, तीसरा फार्मूला आपको ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। आप क्या कीजिए, कोसेक को रहने दीजिए, कोट को उधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आगे यदि हम करें बात ये दोस्त, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, कोट को उधर लेके चलेंगे, 1 को इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि कोट माइनस में है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। मान लीजिए उधर गया तो क्या हो गया प्लस, एक क्या है उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, मतलब कोसेक तो पहले से था ही, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यदि आप यहाँ से कोट थीटा निकालना पसंद करोगे, कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्त रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप। यदि आपको यहाँ तक हो गया
तो मैं इस पर बेस अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चे हमारे। ठीक है चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो आपको दोस्त पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम कॉमन लेते हैं। क्या पता होना चाहिए किस प्रकार से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। आपको ये चीज पता होना चाहिए किस प्रकार से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। यदि आप 9 को छोड़कर देखना पसंद करोगे, यदि आप 9 को छोड़कर देखना पसंद करोगे तो आपको पता है वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी और 9 इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, 9 को जैसे ही कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को आप जानते हो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। मतलब 9 गुना 1 ये कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया क्या आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो आपको दोस्त पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या कॉमन बन रहा है, दोनों में 2 है, दोनों में से 2 क्या कर लीजिए दोस्त, कॉमन ले लीजिए। दोनों में से 2 क्या कर लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको पता है आपको क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, हमें 2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है, सेल्फ से कीजिएगा, सेल्फ मतलब खुद से कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा दोस्त। उसका 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि 2 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके लिए दोस्त कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए दोस्त 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। और पांचवा क्वेश्चन है दोस्त आपके लिए, पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए कि 12 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। आप कमेंट अवश्य कीजिएगा बना करके, ठीक ना। वैसे कोशिश करेंगे आपको पीडीएफ भी मिल जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक प्यारे बच्चों। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर अगले दिन लेके आएंगे प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन। ये आपको फॉर्मूला तो पता ही रहना चाहिए भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपको इतना फॉर्मूला याद रहना चाहिए। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, तो
साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होता है, कोस थीटा इक्वल टू बी बटा एच होता है, और टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी होता है। इस टाइप से आपको फॉर्मूला सारे जुआ पे रहना चाहिए, क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, प्यारे प्यारे बच्चों, टेक केयर, ओके।